आज सबसे ज्यादा झगड़ा भाई भाई ही कर रहे हैं। भूल गए कि तुम दोनों एक थाली पर खाया करते थे, एक साथ सोया करते थे। लेकिन आज बड़े इतने समझदार हो गए हो, आज का आदमी अपने भाई का दुश्मन बन गया। घोर कलयुग आ गया। हाँ, आप लोग अपने भाई से झगड़ा तो नहीं करते? आपका भाई से बोलचाल है कि नहीं? बोलो हाँ। मैया, आपके पति का आपके जेठ या देवर से बोलचाल है? वो तो बहुत बोलना चाहते हैं, आप नहीं बोलने देती हो। भाई भाई आपस में झगड़ा ना किया करो, प्यार से रहा करो। चलो अपना अपना कर खा रहे हो, अलग अलग पैसा अलग रखो, रोटी भले अलग बनाओ, ठीक है, पर मन प्रेम एक होना चाहिए। मिलजुल के रहो, अलग होकर भी अनेक होकर भी एक रहो। देखो ना, संतरा बाहर से कितने दिखता है? एक, पर संतरा का छिलका उतारने पर उसके भीतर कलियां अनेक होती हैं। कली संतरा ही होता ना, उसकी कली अलग अलग होती है ना, एक कली दूसरी कली से। वह ऊपर से दिखता एक है पर अंदर से एक नहीं है, अंदर से अनेक है। हाँ या ना? और खरबूजा, खरबूजा गर्मियों में आप देखते होंगे, खरबूजा ही बोलते हैं आपके यहाँ। वो बाहर से उसकी ना लाइन लाइन दिखती है, बाहर से वो अलग अलग दिखता है, पीस के पीस दिखता है, पर काट कर देखा जाए तो अंदर से एक होता है। जीवन संतरे की तरह नहीं होना चाहिए, खरबूजे की तरह होना चाहिए, ताकि आप बाहर से अलग दिखें पर भीतर से एक हो। बाहर से ये बड़े भैया का घर है, ये छोटे भैया का घर है, बाहर से अलग अलग है पर भीतर से एक हो जाओ। लेकिन आजकल लोग बाहर से तो एक दिखते हैं पर भीतर से बटे हुए हैं। आज संतरे की तरह जीवन है लोगों का, बाहर से लगता है एक है पर अंदर कली कली बटी हुई है, ये छोटा ये बड़ा आपस में लड़ रहे हैं। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। सास मरने लगी, यमराज से कहा जरा रुकियो महाराज, बहू से कुछ कह लें। बहू से क्या कहना चाहेगी सास? सुनो, आपकी सास है कि नहीं है? तो सेवा करती हो मैया, पांव दबाती हो सास के, रोटी देती हो इज्जत से, दिया करो सम्मान से, आदर से। कई बहुएं इतनी होशियार होती हैं, जिंदा होती है, सास रोटी नहीं देती, पानी नहीं पिलाती, और सास मर जाए तो फ्रंट में बैठ के रोती है, फ्रंट में बैठ के बिल्कुल सबके सामने। आने वाला हर व्यक्ति उसी को देखे कि, और सबको देखती है तो देखते देखते सबको देख लिया, ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए तो रोती रोती बेहोश हो जाती है। ताकि देखने वालों को लगे कि ये सास के मरने में बहुत दुखी है। दुखी नहीं, अंदर तो लड्डू फूट रहे हैं। कह रही है ठीक गई बुढ़िया,
और बाहर से रो रही है, संतरे की तरह है ये, अंदर सेक दिख रही है, अंदर कली कली कपट है। है ना? ऐसी बहुएं होती हैं कि नहीं बताओ? बहुत होती, ऐसी ही आजकल ज्यादा है। सास जिंदा है, रोटियां तक नहीं देती, अकेली बना के बुढ़िया खाती है। जान ये नहीं कि चलो माँ को सेवा करे, सम्मान से रोटियां दे, पांव दबाए, प्यार। अच्छा ये बताओ, प्यार किसी को बुरा लगता है? तुम सम्मान से प्यार से किसी को बुलाओ तो सही, सम्मान से किसी को देखो तो सही। अरे प्यार में, प्रेम में इतनी ताकत होती है, पत्थर को पिघाल देता है, पत्थर भी पिघल जाता है। इंसान क्यों नहीं पिघल जाएगा? तुम्हारे प्रेम में दम तो हो। कई बहुएं कहती हैं, महाराज हम तो चाहते हैं हमारी सास की हम सेवा करें, रोटियां दें। देखो रोटियां देने का भी भेद होता है। एक रोटी सम्मान से दी जाती है, इज्जत से, और एक रोटी ऐसे दी जाती है, ए बुढ़िया ले खा ले, कुत्तों की तरह। तो क्या ऐसी रोटी कोई खाएगा? आप खाओगे? फिर तो अपनी सास को ऐसी रोटियां ना देना कुत्तों की तरह, सम्मान से, पांव दबा करके, चरण दबा करके, आज्ञा मानकर। माँ कहे कि आज हमें ये खाना है, सासू माँ है, बुढ़िया है, कभी भी प्राण निकल जाएंगे, बुढ़ापा है, चलो खिला दो बना के, कोई बात नहीं। उसका भी मन है, कभी उसकी भी सुन लिया करो, कभी उसके पास भी बैठा करो। नहीं, जो बहुएं माँ की, बूढ़ी माँ की, सासू माँ की सेवा करती हैं, ऐसी बहुएं धन्य होती हैं, जो अपना लोक परलोक दोनों बना रही हैं, और जो अपने बुढ़ापे, जो अपने बुजुर्गों का अपमान कर रहे हैं, वह अपना लोक परलोक दोनों ही बिगाड़ रहे हैं। एक बेटा, छोटा सा नन्हा सा पोता था, पोता। उसके माता पिता अपनी माँ को कहते हैं, मतलब बहू कहती अपनी सास को, माँ जी आप वृद्धाश्रम क्यों नहीं चली जाती हैं? वहां तो आपकी उम्र के लोग रहते हैं अच्छे से। तो अब माँ क्या कहे? माँ ने भी कह दिया, हाँ बहू तूने तो मेरे मन की बात छीन ली, मुझे भी मन था कि मैं वहां जाऊं, क्योंकि अब मेरा यहाँ तो मन लगता नहीं है। माँ की जब की इच्छा नहीं थी, पर अब वो बहू ही कह रही है, तो अब क्या कहे? तो बेटा बहू तो बड़े प्रसन्न हुए कि चलो माँ निकल जाएगी घर से। तो माँ का बैग वैग तैयार कर दिया। तो जब माँ का बैग तैयार हुआ तो नन्हा सा 5 साल का बच्चा वहीं खेल रहा था। तो बच्चा अपनी दादी का बैग खोलकर सारा सामान निकाल के रखा और एक कागज में लिस्ट बनाने लगा। तो उसके माता पिता ने पूछा, बेटा ये क्या कर रहा है? तो उस बच्चे ने कहा, माँ मैं पूरा लिस्ट बना रहा हूं। क्यों? कितने कपड़े हैं, कितनी दवाइयां हैं, कितना सामान लेकर माँ जा रही है दादी माँ, क्यों बना रहा है? माँ आज आप अपनी सास को भेज रहे हैं वृद्धाश्रम, कल जब मेरी बहू आएगी और मेरे से कहेगी कि अपनी माँ को भेज दो, तो हमें भी तो आपको भेजना पड़ेगा ना। तो लिस्ट रहेगी तो आसान रहेगा कि ये सामान ये पैक करके रखना है आपके लिए। आप जो कर रहे हैं, आप जो भी करेंगे वो अपने लिए करेंगे। जैसा पेड़ हम बोते हैं वैसी फसल। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए? बच्चों के साथ तुम किसी के साथ गलत करोगे तो तुम्हारी संतान तुम्हारे साथ अच्छा करेगी?